अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। काइनेमेटिक्स के 2 पार्ट्स जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी, जो कि पेज नंबर इसके प्रॉब्लम पेज नंबर 57 पर है। चेक कर लेते हैं। तो ये जो पेज नंबर 56 के हैं, टाइप्स ऑफ मोशन का जो इसके डी पार्ट में प्रॉब्लम था ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। उसके बाद जो है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन के जो यहाँ 2 प्रॉब्लम है ए एंड बी पार्ट, ये मैंने पार्ट 2 करके अपलोड किया था अपनी वीडियो में। अब आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, और देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम है। तो ए और बी पार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, जो इसकी प्रॉब्लम है वो सी डी एंड ई है। ठीक है, तो जो कि पेज नंबर 57 पे है, आप सब अपनी बुक में देख सकते हैं। तो पेज नंबर 57 मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रॉब्लम नंबर सी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए बनाते हैं हम इसका डेटा कि इसमें क्या क्या हमें गिवन है और क्या क्या हमें गिवन नहीं है। तो सी में क्या लिखा है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। कि एक बॉल है, उसे क्या किया है हमने, हाइट एक मतलब किसी हाइट से जो कि 50 मीटर की हाइट है, वहाँ से हमने बॉल को नीचे ड्रॉप कर दिया है, नीचे फेंक दिया है। आगे लिखा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी बिफोर टचिंग ग्राउंड, उस ग्राउंड को छूने से पहले। हम आप समझे, हम किसी भी बिल्डिंग पे खड़े हैं, हम किसी भी जगह पे ऐसे खड़े हैं जिसकी हाइट जो है 50 मीटर है, और हमारे हाथ में बॉल है। हमने क्या किया, उस बॉल को नीचे फेंक दिया। अब हमें बताना है कि जब वो उस ग्राउंड को टच करेगा तो टच करने से पहले जो उसकी वेलोसिटी होगी, मतलब जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, हमें वो फाइंड करना है। तो जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं, और जो रिक्वायर्ड है हम वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखें, जैसे कि ये हमारे पास कोई एक बिल्डिंग है। ठीक है, हम इस बिल्डिंग की हाइट, जो इसकी हाइट है ना, वो हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास है 50 मीटर, 50 मीटर। और हमारे पास यहाँ पे एक बॉल है, उस बॉल को हमने क्या किया, नीचे फेंक दिया। अब ग्राउंड को टच करने से पहले जो उसकी वेलोसिटी होगी, हमें वो फाइंड करना है। अच्छा, पेपर में इस तरीके के ही प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, क्योंकि जिसके अंदर गिवन कम होता है। देखिए, हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमें सिर्फ हाइट के अलावा और कुछ भी गिवन नहीं है, तो हमें सब कुछ खुद ही करना है। तो इस वजह से हमें क्या करना है, मतलब जो इस टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं वो हमारे पास पेपर में आ रहे होते हैं। तो हमें क्या गिवन है, हमें हाइट गिवन है। ठीक है, हाइट क्या है हमारे पास, हाइट असल में क्या होती है, हाइट भी हमारे पास एक डिस्टेंस ही है। सही, तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास हाइट है ना, हाइट एच, जिसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये और ये क्या है, ये भी एक डिस्टेंस है। तो हमारे पास वो कितनी गिवन है, वो हमारे पास है 50 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं गिवन। तो आपको और क्या याद रखना है, कुछ बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। कि अगर कोई भी चीज़ हम किसी हाइट से नीचे फेंकते हैं ना, तो अभी आप समझे मैं किसी हाइट पे हूँ और मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में कोई बॉल है यहाँ पे हाथ में। ठीक है, तो अब वो भी क्या है, मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है, इट्स मीन वो रुकी हुई है। और रुकी हुई है का मतलब क्या होता है कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, वो ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें मालूम होनी चाहिए कि जब भी किसी भी हाइट से हम कोई चीज़ नीचे ड्रॉप करेंगे तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमेशा ज़ीरो होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, वो हमारे पास कितनी है, ज़ीरो। एक तो आपको ये बात याद रखनी है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जब भी कभी हाइट की बात आती है ना, किसी भी हाइट की बात आ जाए, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास बन जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसे हम जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपके पास पेपर में वैसे तो गिवन होती है वैल्यू, ठीक है, ब्रैकेट में वो एंड में गिवन करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर उन्होंने आपको 10 गिवन किया है तो आप 10 जो है लिखें, और अगर आपको नहीं गिवन है कुछ तो आप 9.8 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर से भी इससे कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं अपनी जी की वैल्यू। ये भी हमें पता होना चाहिए कि जब भी कभी हाइट की बात आएगी जी हमें लाजमी रखना है। तो जी हमारे पास कितना हम रख लेते हैं, हम रख लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो इस वजह से जो इसका यूनिट है वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
हमें डिस्टेंस गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पता है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है उसकी फाइनल वेलोसिटी, कि जब वो उस ग्राउंड से टच करेगा, टच करने से पहले जो उसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, हमें वो फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड, या मतलब हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड है फाइनल वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फाइनल वेलोसिटी हमें क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। अच्छा, डेटा तो हमने बना लिया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें। ठीक है, तो अब उसको चेक करने का तरीका ये होगा कि हमें पता है कि इस चैप्टर में हमारे पास ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, और यही जो है हम इसमें यहाँ पे अप्लाई होंगे कोई ना कोई फार्मूला, इन तीनों में से कोई एक फार्मूला यहाँ पे जो है लगेगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है डिस्टेंस है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस गिवन नहीं है, डिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, अब हम चेक कर लेंगे सेकंड का। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ में आप देखें यहाँ पे लिखा है VIT, टी मतलब टाइम, और यहाँ पे तो हमें टाइम गिवन नहीं है, इट्स मीन ये भी नहीं लगेगा। चेक करने का तरीका यही होता है कि हमें क्या गिवन है और फॉर्मूले में क्या गिवन है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम जो है डिस्टेंस नहीं था, तो इसलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाई, और हमारे पास टाइम नहीं है तो इसलिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाई। लेकिन आप यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में देखें क्या है, 2AS, ए जो है यहाँ पे वो क्या होता है, वो यही होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसको हम ए भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, उसको हम क्या कह सकते हैं, ए भी होता है, ए या जी। अगर किसी हाइट की बात आ जाती है तो वो जी बन जाती है, वो हो जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है और इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यहाँ पे इजीली लग रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर देंगे। तो वी नो दैट 2AS इक्वल VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 2 की जगह 2 ही आएगा, ए की जगह हम क्या कर देंगे, ए की जगह हमें पता है जी है तो वहाँ पे आ जाएगा 10, एस हमें गिवन है वो कितना है, वो है 50। उसके बाद VF मतलब फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, वो हमने ऐसे ही लिख दी, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2 10 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। तो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये हो जाएगा 1000 इक्वल, और ये हो जाएगा VF स्क्वायर, क्योंकि 0 ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो इट्स मीन यहाँ पे सिंपल रह गया VF स्क्वायर इक्वल टू 1000। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल VF फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ये बात आप जानते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे हम कर लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब हम दोनों जगह पे हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो क्या होता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1000, इस पर भी हमने रूट लगा दिया, और ये क्या है, अंडर रूट के अंदर हम लिख देंगे VF स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल होता है। VF को मैं यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, तो VF इक्वल हो जाएगा, हमें क्या करना है, 1000 का रूट लेना है। रूट लेने का तरीका हमें मालूम है कि हम अंडर रूट प्रेस करेंगे, देन 1000 इक्वल, आंसर क्या आया है, 10 अंडर रूट 10। ठीक है, और इसको हम जब उसमें दबाएंगे, मतलब SD का बटन होता है यहाँ पे, तो वो आंसर पॉइंट में आ जाता है। तो आंसर हमारे पास आया है 31.62। आंसर क्या आया है, 31.62 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या किया है, हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हमने यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर ली है, और यही हमारा क्या है, ये हमारा है आंसर। ठीक है, अब हम चलेंगे, ये हमने मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो सी पार्ट था उसको हमने डेटा बना के उसको सॉल्व कर लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सी के बाद यहाँ पे इसके हमारे पास है डी प्रॉब्लम। तो हम डी में देखेंगे कि डी में हमें क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। तो डी में देख लेते हैं क्या लिखा है कि इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड विद वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसे हमने क्या किया है, उसे हमने थ्रोन अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ फेंका है, विद वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड।
हमारे पास कोई भी एक चीज़ है जिसको हमने क्या किया है, मतलब आप बॉल ही समझ लें, उसको हमने क्या किया है, मतलब वो हमारे हाथ में हमने क्या किया, उसको 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उसको हमने ऊपर फेंका है। ठीक है, आगे कहा है कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच, कि हमें क्या करना है, हमें वो मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है जहाँ तक वो जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉल जो हमारे हाथ में है वो पहुँची होगी। मतलब इनका कहना ये है कि समझे ये मेरे हाथ में एक बॉल है, इसको मैं 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंकूँगी तो ये कितनी ज़्यादा हाइट अटेंड करेगी, मतलब कितनी ऊँचाई तक ये जो चीज़ है, ये जो बॉल है वो पहुँचेगी, हमें वो बताना है। मतलब हमें इसकी जो डिस्टेंस या हाइट जो है हमें वो फाइंड करना है। और गिवन क्या क्या है, गिवन इन्होंने सिर्फ हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। अब आपको, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि थ्रोन अपवर्ड विद वर्टिकल वेलोसिटी, और आपको एक बात ये भी बता दूं कि जब भी ये इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रॉब्लम है, अगर किसी भी वेलोसिटी का मतलब कहीं पे वेलोसिटी लिखा है उस वेलोसिटी से पहले विथ लिखा हुआ हो तो वो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी होगी। ये मैं आपको हर प्रॉब्लम के लिए नहीं बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ उन प्रॉब्लम्स के लिए बता रही हूँ जहाँ पे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं या इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि लिखा है विथ वर्टिकल वेलोसिटी तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि विथ वर्टिकल वेलोसिटी, तो इट्स मीन ये क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी ही है। सही, तो हमारे पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जो कि है 50 मीटर पर सेकंड, और हमें हाइट फाइंड करनी है। यहाँ पे भी हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें गिवन नहीं है, तो इसको भी हमें कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, मैंने कहा कि हमारे पास, हम समझे ये ग्राउंड है। ठीक है, ये हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारे हाथ में यहाँ पे अभी एक चीज़, ये बॉल है, ग्राउंड नहीं है, मतलब ये बॉल मेरे हाथ में है अभी। ठीक है, तो ये बॉल मेरे हाथ में खड़ी, तो जाहिर सी बात है मैं नीचे ये कि यहाँ कहीं खड़ी हूँ, ये बॉल मेरे हाथ में है। इसे मैंने क्या किया, कितनी वेलोसिटी से, इसको मैंने 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंका। अब मैंने इसे ऊपर फेंका, ये ऊपर गई। ठीक है, मेरी वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मेरी है 50 मीटर पर सेकंड। अभी बॉल ऊपर गई। ठीक है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बॉल रुक जाएगी, ऐसा ही होगा। समझे, यहाँ पे रुक गई बॉल। यहाँ पे जब भी हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर जाके वापस नीचे आती है, तो वो एक पॉइंट ऐसा होता होगा जहाँ पे वो रुकती होगी। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ठीक है, यहाँ पे वो एकदम से कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो नीचे आने के लिए वो थोड़ी सी रुकती है, देन वो नीचे आती है, फ़ौरन ऐसी ही वो नीचे नहीं आ जाती। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास होगी ज़ीरो। ज़ीरो क्यों होगी? क्योंकि हमने यहाँ से जब बॉल को नीचे से ऊपर फेंका, बॉल पहले रुकेगी ऊपर आके, उसके बाद नीचे आएगी। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा था कि अगर हम कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो याद रखिएगा उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती है। और आपको ये बात भी याद रखनी है कि अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंकें तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि हाइट की बात आ गई है तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी लगेगा। सही, तो हमें बताना है कि ये जो डिस्टेंस कवर किया है ना, ये जो इसकी हाइट है ये कितनी होगी, हमें ये बताना है। तो हम बना लेते हैं इसका डेटा। तो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास हो गई है 50 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास हो गई है ज़ीरो। और जी हमारे पास क्या है, अगर गिवन हो या ना गिवन हो तो आप 10 भी ले सकते हैं और आप 9.8 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको एक बात का ख्याल रखना है, अगर कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आएगी तो जी की वैल्यू हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, प्लस में लेते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी तो जी हमारा हो जाता है माइनस में। इस बात का आपको लाजमी ख्याल रखना है, वरना आपका पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है वर्टिकल अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जा रही थी वो बॉल या जो भी कोई चीज़ है, तो इस वजह से कोई भी चीज़ अगर नीचे से ऊपर जाती है तो जी की वैल्यू माइनस में होती है, ये बात याद रखना। सही, अच्छा, अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, उन्होंने हमें कहा है कि कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच, कि हमें क्या करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये हाइट जो है इसकी कितनी होगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड में हमारे पास है हाइट, तो हम लिख देंगे यहाँ पे h, मतलब हाइट हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। उसके बाद हम करेंगे सॉल्यूशन।
चेक करने का तरीका वही है कि हम देखेंगे कि हमारे पास जो है क्या क्या गिवन है और क्या गिवन नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, जी गिवन है और एच मतलब डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों में क्या होता है, टाइम होता है। आप देख सकते हैं फर्स्ट में भी टाइम है, सेकंड में भी टाइम है, और टाइम हमारे पास ना ही गिवन है और ना ही हमें कहा है। तो इसीलिए ना हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे ना ही सेकंड, बल्कि हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या है 2as इक्वल vf² माइनस vi²। तो यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने जा रहे हैं, जो कि क्या है 2as इक्वल vf² माइनस vi²। 2 की जगह हमने 2 ऐसे ही लिखा, a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, a जो है वो g ही होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 10, और s हमें क्या करना है, ये हमें फाइंड करना है, तो इसको मैं h करके ऐसे ही लिख रही हूँ, क्योंकि जो डिस्टेंस है वही हाइट होती है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 0, तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 50, तो यहाँ पे ये 50 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 20h। 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, यहाँ पे माइनस है, माइनस आया। अब हम क्या करेंगे, 50 का स्क्वायर लेंगे, और स्क्वायर लेने का तरीका आप सबको आता ही होगा। हम क्या करते हैं, 50 प्रेस करेंगे, उसके बाद ये स्क्वायर का बटन होता है इक्वल, तो क्या हो जाएगा 2500। ये हो गया हमारे पास 2500। अब क्योंकि हमें h फाइंड करना है और ये 20 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, h इक्वल माइनस का 2500 डिवाइडेड बाय माइनस का 20। तो इससे क्या होगा, माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 20 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 125, ठीक है। जब हमने 2500 को डिवाइड किया 20 से, तो आंसर कितना आया हमारे पास 125 मीटर। क्योंकि हाइट है तो हाइट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है इसका आंसर, मतलब वो जो हमने कि एक बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंका था, तो वो 125 मीटर की उसने हाइट अटेन की, देन वो नीचे आई है, ठीक है। और एक बात मेरी याद रखिएगा हमेशा, अगर आपकी हाइट कभी भी नेगेटिव में आए तो इट्स मीन आपने कोई ना कोई गलती की है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ हुई है, क्योंकि हाइट कभी भी माइनस में नहीं होती। क्योंकि आपने कभी सुना है कि इसकी जो हाइट है वो -1 है या -2 है, जी नहीं। कभी भी जो है हाइट हमारे पास माइनस में नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो ये हमने प्रॉब्लम नंबर जो इसका पेज नंबर 57 पर डी था वो भी हमने सोल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके बाद ई की तरफ, जो कि हमारे पास इस चैप्टर नंबर 2 का ये लास्ट टॉपिक लास्ट प्रॉब्लम है। तो इसको भी कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में। ई में आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट ऑफ 70 मीटर, मतलब एक बॉल है जिसे हमने क्या किया, 70 मीटर की हाइट से नीचे फेंका है। ये बिल्कुल सिमिलर है सी की तरह कि वहाँ पे भी हमने एक बॉल को फेंका था नीचे, उसकी हाइट वहाँ 50 थी, यहाँ पे 70 है। तो हमने क्या किया है कि एक बॉल को हमने 70 मीटर की हाइट से नीचे की तरफ फेंका है। आगे उन्होंने कहा है हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड, कि कितना टाइम बॉल को लगा होगा ज़मीन तक पहुँचने में। सही, तो हम बना लेते हैं इसका डेटा। तो इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं कि समझें आप, हम किसी बिल्डिंग पे हैं, किसी हाइट पे हैं, जो इसकी जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 70 मीटर, ठीक है। इसकी जो ये हाइट है ये कितनी है, ये हमारे पास हो गई 70 मीटर। और हमने क्या किया, 70 मीटर की हाइट से हमने एक बॉल को नीचे फेंका है। सही, अब हमने जो नीचे फेंका तो उन्होंने कहा कि इसको कितना टाइम लगा होगा ज़मीन तक पहुंचने में। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी हम कोई भी चीज़ हाइट से नीचे फेंकते हैं तो वहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हमेशा 0 होती है। वो क्यों, क्योंकि अभी अगर मैं हाइट पे हूँ, मेरे हाथ में ये कोई भी चीज़ है और अभी का ये मेरे हाथ में है, रुकी हुई है, मेरे हाथ में है, रुकी हुई है, इट्स मीन उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, वो 0 होगी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। पेपर में आप ये ना कहें कि हमें कुछ भी गिवन नहीं है और हम कैसे सॉल्व करें, जी नहीं, आपको खुद मालूम होना चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास कितनी हो गई, वो हो गई है 0। इन्होंने जो हमें हाइट गिवन की है, मतलब जैसे हम हाइट जो डिस्टेंस होता है वो हमें कितना गिवन है, वो हमारे पास है 70 मीटर। अब क्योंकि इसमें हाइट की बात आ गई है, तो जब भी कभी हाइट की बात आएगी तो वहाँ पे एक्सीलरेशन भी होता है, जिसको हम कहते हैं जी।
जो कि होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट का आपको लाजमी ख्याल रखना है कि कौन सा यूनिट और क्या है, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं कि हमें रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या है, टाइम। उन्होंने कहा कि आपको कितना टाइम लगा होगा उसको ज़मीन तक पहुंचने में, तो हम लिख देंगे टाइम हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम कर देते हैं इसको सॉल्व, तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस गिवन है, जी गिवन है और हमें टाइम फाइंड करना है। टाइम थर्ड इक्वेशन में तो होता नहीं है, तो ये हम नहीं लगाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन में डिस्टेंस नहीं है, तो हम ये भी नहीं लगाएंगे। इट्स मीन यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, क्योंकि उसके अंदर डिस्टेंस भी है और टाइम भी है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। जो डिस्टेंस है हमारे पास वही हाइट है, जो के है हमारे पास 70। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है और टाइम हमें फाइंड करना है, तो टी की जगह मैंने टी ही लिख दिया। 1/2 की जगह 1/2 आया। ए की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और टी हमें फाइंड करना है, तो टी स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 70 इक्वल 0 टी ज़ा 0, ये ख़त्म हो गया। तो इसको मैं दोबारा यहाँ पे नहीं लिखूँगी, ये वाला पार्ट ख़त्म हो चुका है। अब आप देख सकते हैं 2 क्या है, 5 10 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका क्या आएगा, आंसर 5 आएगा, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो ये हो जाएगा 5 टी स्क्वायर। क्योंकि हमें टी फाइंड करना है, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वो हो जाएगा 70/5 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस 70 को 5 से डिवाइड कर देंगे। 70 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल, आंसर आया हमारे पास 14। तो टी को मैं यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। तो टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 14 के। अब क्योंकि यहाँ पे हमें टी फाइंड करना है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमें स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम दोनों जगह पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ताकि हमारा जो स्क्वायर है वो क्या हो जाए, वो कैंसिल हो जाए। तो इस स्क्वायर रूट से ये जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, स्क्वायर रूट 14 इक्वल एस डी का बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें आंसर पॉइंट में चाहिए। तो आंसर कितना है, 3.74। तो टाइम हमारे पास कितना आ गया है, 3.74। क्योंकि टाइम है तो इसका यूनिट क्या होगा, सेकेंड होगा। तो मतलब क्या हुआ कि वो जो बॉल थी जिसको हमने 70 मीटर की हाइट से फेंका था, तो उसको 3.74 का टाइम लगा है, मतलब 3.74 सेकेंड लगे हैं कहाँ पे, ग्राउंड तक पहुँचने में। और ये हमारा क्या है, आंसर है। तो बस आपको इन प्रॉब्लम में 2-3 चीज़ों का ही ख्याल रखना है कि कब जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है, और कब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और कब फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर नंबर 2 का काइनेमेटिक्स जो हमारे पास है उसके जो प्रॉब्लम 3 रह गए थे वो मैंने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।